प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको बताने वाला हूँ गुण मिलान करते समय किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जब बच्चों की उम्र शादी के लायक हो जाती है तो रिश्ते आना शुरू हो जाते हैं, तो सबसे पहला काम होता है कुंडली मिलान, यानी कि गुण मिलान करना। तो कुंडली मिलान या फिर गुण मिलान करते समय हमें किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, इसी के बारे में आज आपको बताने वाला हूँ। यदि आज आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया और जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूं इसको अच्छे से समझ लिया, तो गुण मिलान आप अच्छे से कर पाएंगे। गुण मिलान में किसी भी प्रकार की त्रुटि से आप बच जाएंगे। प्रिय दर्शकों, जब हम गुण मिलान करते हैं तो उसमें नाड़ी दोष विशेष रूप से देखा जाता है। यदि नाड़ी दोष आ जाए तो फिर हमें वहां पर शादी नहीं करनी चाहिए। यदि नाड़ी दोष का परिहार हो रहा है तो वो अलग बात है। यदि नाड़ी दोष आ रही है और उसकी काट भी नहीं हो रही है तो फिर ऐसे में शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नाड़ी दोष होते हुए भी यदि हम शादी करते हैं तो आगे वैवाहिक जीवन पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। अगला जो पॉइंट है वो है भकूट दोष। यदि भकूट दोष आ रहा है और उसका परिहार नहीं हो रहा है तो भी हमें शादी वहां पर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भकूट दोष का जो प्रभाव है वो भी वैवाहिक जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। इसलिए भकूट दोष यदि आ रहा है और उसका परिहार नहीं हो रहा है तो शादी ऐसे में वहां नहीं करनी चाहिए। अगला जो पॉइंट है गण दोष। यदि गण दोष आ रहा है, यदि गण दोष आ रहा है और उसका परिहार नहीं हो रहा है तो भी हमें शादी वहां नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गण दोष का भी बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट वैवाहिक जीवन पर देखा गया है। अगला जो पॉइंट है वो है गृह मैत्री दोष। यदि गृह मैत्री दोष आ गया और उसका परिहार नहीं हुआ तो ऐसे में वहां शादी नहीं करनी चाहिए। यदि गृह मैत्री होते हुए हम शादी करते हैं तो फिर आगे चलकर आपस में जो विचार हैं वो टकराते हैं, यानी हर बात में मतभेद होता है। इसलिए यदि गृह मैत्री दोष आ रहा है और उसका परिहार नहीं हो रहा है तो भी हमें वहां शादी नहीं करनी चाहिए। यदि परिहार हो जाए, देखिए कोई भी दोष हो, यदि उसका परिहार हो जाता है तो वो एक अलग बात हो जाती है। यदि परिहार नहीं हो रहा है तो ऐसे में वहां शादी नहीं करनी चाहिए। अगला जो पॉइंट है मंगल दोष। यदि मंगल दोष है, यानी कि एक मंगलिक है दूसरा नॉन मंगलिक है, तो वहां पर भी शादी नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा कोशिश यही रखनी चाहिए कि मंगलिक की शादी मंगलिक से और नॉन मंगलिक की शादी नॉन मंगलिक से ही करनी चाहिए। यदि मंगल का परिहार हो रहा है तो वो एक अलग बात है। यदि परिहार नहीं हो रहा है तो मंगलिक की शादी मंगलिक से और नॉन मंगलिक की शादी नॉन मंगलिक से ही हमें करनी चाहिए। अगला जो विशेष पॉइंट है, हमें जन्म कुंडली को अच्छे से देख लेना चाहिए। जन्म कुंडली के सप्तम भाव को अच्छे से समझ लेना चाहिए। जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव है उसके ऊपर किसी खराब ग्रह की दृष्टि यदि आ रही है, या फिर सप्तम भाव का स्वामी 6, 8, 12 भाव में बैठा हुआ है, पीड़ित अवस्था में है, नीच राशि में जाकर के बैठा हुआ है, उसके ऊपर बुरे ग्रहों का प्रभाव है, तो ऐसे में भी शादी नहीं करनी चाहिए। वो कैसे देखा जाता है? ये होता है जन्म कुंडली का 7वां भाव। यदि 7वें भाव का स्वामी छठे अष्टम भाव में बैठा हुआ हो, छठे भाव में बैठा हुआ हो या 12वें भाव में बैठा हुआ हो, तो ये वैवाहिक दृष्टिकोण से अच्छा योग नहीं माना जाता। तो आप देख लेना, मान लीजिए आप लड़की हो या लड़की के माता पिता हो, किसी लड़के का बायोडाटा आपके पास आता है, तो उस लड़के की जन्म कुंडली को देख लेना, उस लड़के की जन्म कुंडली के सप्तम भाव को देख लेना। कहीं ऐसा तो नहीं कि सप्तम भाव में कोई राहु, केतु, सूर्य, मंगल, शनि ये क्रूर ग्रह बैठे हों, या फिर ऐसा तो नहीं कि सप्तम भाव का स्वामी अष्टम में बैठा हो या छठे भाव में बैठा हो या द्वादश भाव में बैठा हुआ हो, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं सप्तम भाव का स्वामी कहीं पर भी बैठा हुआ हो, उसके ऊपर राहु की दृष्टि आ रही हो, केतु की दृष्टि आ रही हो, शनि की दृष्टि आ रही हो या अकारक ग्रह की दृष्टि आ रही हो। यानी कि सप्तम भाव और सप्तम भाव का स्वामी यदि पीड़ित अवस्था में है तो भी शादी नहीं करनी चाहिए।
तो हमें देख लेना चाहिए। तो ये कुछ विशेष पॉइंट थे जो जन्म कुंडली मिलान करते समय ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो आशा करता हूं आपको समझ में आ गए होंगे। यदि आप मुझसे जन्म कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, गुण मिलान करवाना चाहते हैं, अच्छे से ये जानना चाहते हैं कि शादी के बाद का जो वैवाहिक जीवन है वो कैसा रहने वाला है, आगे संतान का सुख किस प्रकार से मिलने वाला है, शादी के बाद किस प्रकार का उनको फायदा होने वाला है या फिर नुकसान होने वाला है, यदि इन चीजों के बारे में आप मुझसे विशेष रूप से जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई पड़ रहा है। इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से, सटीकता से गुण मिलान करवाकर बात को आगे बढ़ा सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, इसको शेयर भी कर देना, और यदि चैनल पर आप नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।